बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, बंद कमरों की मीटिंग्स, बंद कमरों की बातें सामने आने लग गई हैं। बिहाइंड कैमरा ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। मलबा एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। निज़ाम बौखला भी चुका है। निज़ाम जो एक दूसरे को बेनकाब करने भी लग गया है। नज़ीर, हमने आपको पहले भी बताया कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस वक्त जो भी हो रहा है, निज़ाम अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। निज़ाम जो है एंड की जाने बढ़ रहा है। बहुत कुछ है जो इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, एक जानिब एक खबर सामने आती है, इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल टाइम्स भी रिपोर्ट करता है और उनकी खबर को आरटी न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रही होती है। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। वो मीटिंग्स जो कि लंच किए गए थे, वो मीटिंग्स जो कि बंद कमरों में की गई थी, उस वक्त भी कहा गया था कि बहुत सारी चीज़ें जो कि सामने आएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगी। नज़ीर, अब वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही है, बल्कि बिल्कुल खुल के सामने आने लग गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लग गया है। बंद कमरों में क्या गुफ्तगू हुई, अमेरिका की मीटिंग्स में क्या चलता रहा, अब एक एक करके सामने आ रहा है। और जो चीज़ सामने आ रही है उसके ऊपर जब अवाम तनकीद कर रही है, उसके बाद क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। अहमद वली खान ने एक तनकीद की और उनके साथ क्या हो रहा है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मलबा किसके ऊपर गिराया जा रहा है? हुकूमत अब मलबे के नीचे दबने लग गई है। नून लीग की बारी आ चुकी है और उनके ऊपर मलबा गिराया जाना शुरू कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने आएंगी। नज़ीर, जब भी आप झूठ की बुनियाद के ऊपर, जब भी आप किसी ऐसे निज़ाम को चलाने की कोशिश करते हैं कि जिसकी हकीकत ही झूठ की बुनियाद के ऊपर होती है, तो वो देर पा नहीं चलता। आपको वक्ती रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं, फौरन में आपको लग रहा होता है कि बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद आपके सामने आना शुरू हो जाता है कि इसके फ़वाइद क्या थे और इसके नुकसानात क्या थे। इस निज़ाम को अब समझ आना शुरू हो चुकी है कि जो कुछ भी गुज़िश्ता 3 सालों से हो रहा है उसके फ़वाइद क्या थे और उसके नुकसानात क्या हैं। अब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब एक दूसरे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मलबा गिराने की कोशिश की जा रही है। नज़ीर, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट ब्रेक की। उनका कहना है कि अमेरिका को ऑफर की गई है पाकिस्तान की जानिब से कि आप ग्वादर के करीब पसनी के मकाम के ऊपर एक पोर्ट बनाएं और वहां पे आपकी पोर्ट बन सकती है, आपके लिए बड़े बेनिफिट्स होंगे। दूसरी जानिब अमेरिका को जो है अपने मिनरल्स बेचने के बारे में भी उन्हें तरगीब दी जा रही है कि ये मिनरल्स आप खरीद लें, आपका इसमें बेनिफिट है, आपके लिए बहुत ही मुफीद होंगे और आपके लिए इससे बेहतरीन ऑफर कोई नहीं है। एक जानिब इस तरह की ऑफर्स की जा रही हैं, यानी अमेरिका को हर लिहाज से अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश कौन कर रहा है? क्या ये कोशिश एस्टेब्लिशमेंट कर रही है? क्या ये कोशिश शहबाज शरीफ यानी गवर्नमेंट कर रही है? असल में ये कोशिश कर कौन रहा है? बिहाइंड कैमरा ब्रीफिंग दी गई और वहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, अमेरिका से डील्स की जा रही हैं, इजराइल का मसला हो, गजा का मसला हो, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की पैरवी की जा रही है। जो कुछ भी किया जा रहा है, असल में ये कौन करा रहा है? क्या ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है या शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म की मर्जी से हो रहा है? इसके ऊपर ब्रीफिंग्स दी गई हैं। उन ब्रीफिंग्स में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से किया जा रहा है और इसके पीछे असल इख्तियार है भी प्राइम मिनिस्टर का। उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा, वो जो चाहते हैं वही किया जा रहा है। यानी कि सारे का सारा मलबा प्राइम मिनिस्टर पे, शहबाज शरीफ पे डाला जा रहा है। अब कसूरवार उन्हें ठहराया जा रहा है। जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार भी शहबाज शरीफ होंगे, कसूरवार भी शहबाज शरीफ होंगे। नज़ीर, निज़ाम जो इस वक्त है बौखला चुका है। निज़ाम जो कुछ भी इस वक्त कर रहा है ये आखिर की जानिब एक स्टेप है जो कि बढ़ रहा है और अब वही चीज़ सामने आने लग गई है कि जिसका हम काफ़ी अर्से से खदशा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। निज़ाम के अंदर दरारें नहीं बल्कि निज़ाम के अंदर बड़े बड़े शिगाफ पड़ चुके हैं। निज़ाम टूट फूट का शिकार हो चुका है। जितनी भी कोशिश की गई 3 सालों में, जितने प्रोपेगंडे किए गए, जितने बयानिए बनाए गए, अब सब एक एक करके ज़मीन बोस हो रहे हैं। सब जो है दड़ाम से गिर रहे हैं, सब जो है एंड की जानिब बढ़ रहे हैं। नज़ीर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपके सामने रखेंगे। हो सकता है इस पर आप सुन भी चुके हों, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद वली खान ने फील्ड मार्शल पे तनकीद की और उन्हें तनकीद की मिनरल्स के ऊपर कि आप पाकिस्तान के मिनरल्स को बेच रहे हैं। इसके ऊपर तनकीद की गई, शदीद तनकीद की उन्होंने। इस तनकीद के बाद तलाल चौधरी आए, उन्होंने अहमद वली खान के ऊपर तनकीद की, उन्हें निशाना बनाया, उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सवालात कर दिए। यहाँ तक कह दिया कि आप किस तरह से मिनिस्टर बने हैं, आपको पता है कि आपको जो है खींचतान के मिनिस्टर बनाया गया है। यहाँ तक कह दिया कि मिनिस्टर्स इनक्लेव के अंदर आप किस बुनियाद के ऊपर ठहरे हुए हैं, वहाँ पे आपकी रिहाइश क्यों है, ये सवालात उठाए गए। जिसके जवाब में अहमद वली खान ने भी बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें की और उन्हें तलाल चौधरी को चैलेंज भी कर दिए।
तलाल चौधरी ने कहा कि मैं हमेशा प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ हूं। साकिब निसार के दौर में भी मैंने माफी नहीं मांगी बल्कि मैं हक पे खड़ा रहा। हालांकि वो माफी मांग चुके थे, उन्होंने एक सरेआम माफी मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगी गई थी, उनके वकील की जानिब से भी माफी मांगी गई, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। जिसके ऊपर अहमद वली खान ने उनको कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा है सही कहा है, उसके ऊपर वो डट के खड़े हो गए। उसके बाद जो है अब अहमद वली खान की कुछ गुफ्तगू सामने आई है। उनका कहना है कि मुझसे मेरी सिक्योरिटी जो है वफाक ने वो सिक्योरिटी वापस ले ली है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हैरान कुन बात यह है कि मुझसे केपी गवर्नमेंट में यानी केपी हुकूमत की जानिब से भी उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने खुद वजाहत दी कि मुझे अली मीन गंडापुर ने कहा है, कॉल करके कहा है कि आपकी सिक्योरिटी हमने नहीं ली बल्कि वफाक के कहने पर आपकी सिक्योरिटी हटाई गई है, लेकिन आपको दोबारा से सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसके ऊपर सवालात उठाए गए। अहमद वली खान ने यह भी कह दिया कि मंडे को मुलाकात होगी या मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे या मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, और मंडे को आपसे मुलाकात होगी सेनेट के फ्लोर के ऊपर, और फिर मैं आपको वहां पर जवाब दूंगा, फिर आपने वहां से भागना नहीं है। नज़ीर, ये सारी गुफ्तगू चल रही है। अहमद वली खान ने फील्ड मार्शल के खिलाफ बात की, उनसे सिक्योरिटी ले ली गई, उनके खिलाफ तलाल चौधरी ने आकर बयानात दिए, सारा कुछ किया। अहमद वली खान का कहना है कि मेरे ऊपर अब जो है तनकीद की जा रही है। मैंने जो भी बयान दिया पब्लिक के इंटरेस्ट में बयान दिया, अवाम के लिए बयान दिया, इस बयान को मैं देता रहूंगा, लेकिन अब जो है अताब का शिकार है। और उनका कहना है कि मेरे ऊपर इताब आ रहा है लेकिन मैं इसका भरपूर जवाब दूंगा। हालात ये भी चल रहे हैं। नज़ीर, दूसरी जानिब देखा जाए जिस तरह से चीज़ें एक एक करके सामने आ रही हैं, यकीनन यहाँ पर अवाम के लिए भी हर चीज़ एक शॉकिंग न्यूज़ है। बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में पहले से भी कुछ अंदाज़ा था कि ऐसी गुफ्तगू जो कि अमेरिका के अंदर हुई थी आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आएगी। अब वो बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। नज़ीर, यहाँ पर बड़े अफसोसनाक पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नज़ीर, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने सारे के सारे जो भी सिस्टम 3 साल से चल रहा है इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रही है। उन्होंने इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की गई हैं, 10-10 साल के मंसूबे सामने आ रहे हैं, बल्कि 10 साल से ज्यादा के मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। ये हुकूमत बहुत लंबा दौड़ना चाहती है, बड़े बड़े बयानात दी जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अब अगर निज़ाम की बात की जाए, हम आपसे पहले भी कहते हैं कि निज़ाम जो है इसमें अच्छा नहीं चल रहा। निज़ाम के अंदर शिगाफ पड़ चुके हैं, बड़े बड़े फासले आ चुके हैं, अब वो फासले वाज़े होना शुरू हो चुके हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी, जिसकी अदायगी की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता करके बयानात आना शुरू हो चुके हैं। अब डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से भी बहुत कुछ बयानात सामने आएंगे। ये निज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने सियासत में क्या किया, 3 साल से उन्हें हर जर्नलिस्ट ने कहा, हर शख्सियत ने कहा, हर आम पब्लिक के कमेंट्स भी उठाकर देख लें, सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, उन्हें कहा गया कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ जब आपके साथ होगा तो बहुत बुरा होगा, उस वक्त आप चीखेंगे चिल्लाएंगे। लेकिन इन लोगों ने किसी की बात नहीं सुनी, सब कुछ ये करते गए। जब इन्होंने देखा कि हमें फ़ायद हासिल हो रहे हैं तो कानून को, आइन को, हर चीज़ को तोड़ के रख दिया, अदालतों का निज़ाम चेंज करके रख दिया गया, सब कुछ बदला गया। यहाँ तक कि हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ी की गई, यहाँ तक कि कहा गया कि जमहूरियत की कोई हैसियत ही नहीं है, यहाँ तक कहा गया कि वोट को इज्जत दो, इसका बयानिया बनाया गया, फिर वोट को बेइज्जत किया गया। उसके बाद जो है बहुत कुछ उन्होंने किया। अब वोट की इज्जत की बात ही नहीं करते, जमहूरियत की कहीं पर बात ही नहीं होती, इवन के इलेक्शन की भी कोई बात नहीं की जाती। अब ये निज़ाम ऐसे फैसले कर होता है कि जैसे सब कुछ बगैर इलेक्शन के किया जाएगा, इनकी मर्जी से 10-10 साल का इक़्तिदार इनके पास आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब जो है बोरिया बिस्तर समेटे जाने का टाइम आ चुका है और वो पहले से ही फोल्ड किया जाना शुरू हो चुका है। जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह की हकीकतें सामने आ रही हैं, एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, इजराइल का मसला है, एक जानिब जो है इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर भी बात शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़े मसाइल है जिसमें इस निज़ाम ने अपने आप को बहुत ही बुरी तरह से उलझा दिया है। अब ये निज़ाम इस कदर ज़्यादा उलझ चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप भी हो रहे हैं, यूथ के साथ इंटरेक्शन भी हो रही हैं, चाहे वो जो एस्टेब्लिशमेंट के लेवल के ऊपर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो, चाहे वो मरियम नवाज कर रही हूँ, बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन क्या नाज़रीन, इससे निज़ाम ठीक हो रहा है? इससे अवाम, यूथ, क्या उन्हें समझ कुछ नहीं आ रही? जिस तरह से इंटरनेशनल तौर पर भी बहुत सारी बातें खुल के सामने आने लग गई हैं, किस किस चीज़ की वजाहत दी जाएगी और किस तरह से वजाहत दी जाएगी। एक जानब जो है ग्वादर प्रोजेक्ट लगा है जो कि चाइना के पास है, 70 किलोमीटर के फासले के ऊपर पसनी के अंदर अगर अमेरिका अपने जो है वहां पर पोर्ट बना देगा, ये निज़ाम कैसे चलेगा? जो कि 100 किलोमीटर जो है ईरान से दूर है। ये बहुत बड़े सवालात हैं जो कि निज़ाम के ऊपर उठना शुरू हो चुके हैं और निज़ाम इनके जवाब देने की बजाय मलबा एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर रहा है। नज़ीर, जब आप जवाब नहीं दे पा रहे होते,
جب آپ ملبہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ کبھی آپ میں اتفاق نہیں پایا جاتا، نظام جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ نظام بری طرح سے کولیپس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کولیپس کے اندر جو ہے ملبہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ اگر نظام گر بھی گیا تو اس میں قصوروار ہم نہ ہوں۔ اس وقت جو ہے ملبہ حکومت کے اوپر گرایا گیا ہے، حکومت کی جانب سے یقیناً ری ایکشن آئے گا۔ پاکستان مسلم نواز جتنی بھی بری سیاست کر رہی ہے، جتنی بھی بیوقوفیاں کر چکی ہے، لیکن بیانات دیے جائیں گے، ان کی جانب سے جوابات بھی آئیں گے، اس بات کی وضاحت بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور یہاں سے کام جو ہے بہت ہی جلدی کے ساتھ اپنے نئے سے نئے رخ پہ آئے گا۔ بہت کچھ ہے جو جلدی سے سامنے آئے گا، لیکن نظام کے اندر دراڑے نہیں بلکہ شگاف پہلے ہی پڑ چکے ہیں، اور اب نظام بری طرح سے کولیپس کر رہا ہے۔ جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس سے نظام جو ہے بہت دیر تک نہیں چل پائے گا۔ اب نظام کے لمبے لمبے ارادے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب نہیں لگتا کہ نظام نے جو 10 سال کے 15 سال کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں وہ زیادہ دیر پا ہو پائیں گے۔ بہت جلد آپ کے سامنے بہت کچھ آئے گا۔ ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔